हेलो गाइस, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ एजुकेशन इन रीप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन विद रेफरेंस टू क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। वर्ग, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर पुनरुत्पादन, प्रभुत्व और सीमांतता यानी अधिकारहीनता की चुनौतियों में शिक्षा की भूमिका। इसके बारे में जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। Marginality is an experience that affects millions of people throughout the world. People who are marginalized have relatively little control over their lives and their resources to available them. It is a complex problem and there are many factors that cause marginalization. सीमांतता यानी अधिकारहीनता एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर रहने वाले लोगों का अपने जीवन और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण होता है। यह एक जटिल समस्या है और ऐसे कई कारक हैं जो सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर जाने का कारण बनते हैं। देखा जाए तो समाज में सीमांतता पर वही लोग हैं जो शिक्षित नहीं है या जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया है। इस वर्ग में मुख्यतः आपको महिलाएं, दलित या जनजातीय समूह देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं सामाजिक अधिकारों से वंचित हैं। This complex and serious problem need to be addressed at the policy level. This project deals with the problems associated with groups suffering from marginalization and the way to reduce them. इस जटिल और गंभीर समस्या को नीति स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है। यह परियोजना सीमांतता यानी अधिकारहीनता से पीड़ित समूहों से जुड़े समस्याओं और उन्हें कम करने के तरीकों से संबंधित है। तो मार्जिनलाइजेशन एक गंभीर समस्या है जिसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज एड्रेस करनी चाहिए ताकि मार्जिनलाइजेशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। Meaning of marginalization. It is a process by which a group or individual is denied access to important positions and symbols of economic, religious or political power within any society. सीमांतता यानी अधिकारहीनता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह या व्यक्ति को किसी भी समाज के भीतर आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक शक्ति के महत्वपूर्ण पदों और प्रतीकों तक पहुंचने से वंचित कर दिया जाता है। Meaning of dominance. Dominance is the power and influence over others. Dominant groups, a social group that control the value system and reward in a particular society is called dominant group. प्रभुत्व दूसरों पर शक्ति और प्रभाव है। प्रमुख समूह एक सामाजिक समूह जो किसी विशेष समाज में मूल्य प्रणाली और पुरस्कार को नियंत्रित करता है, प्रमुख समूह कहलाता है। डोमिनेंस को साधारण भाषा में समझें तो डोमिनेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली ग्रुप अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति या अपने से कम शक्तिशाली ग्रुप को दबाता है या उसके अधिकारों को छीनता है। There is two type of marginalization. Individual marginalization. Individual marginalization, व्यक्तिगत सीमांतता. It is concerned with the social exclusion of individuals at their personal or individual level. For example, a girl child belonging to the same family may fall victim of the marginalization on account of her gender. She may get less attention, love and affection, education and development in comparison to her male siblings or cousins. यह व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक बहिष्कार से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक ही परिवार की एक बालिका अपने लिंग के कारण सीमांतता पर जाने का शिकार हो सकती है। उसे अपने पुरुष भाई या चचेरे भाइयों की तुलना में कम ध्यान,
प्यार, स्नेह और शिक्षा और विकास मिल सकता है। इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन में किसी एक व्यक्ति को किसी शक्तिशाली ग्रुप या मेजॉरिटी वाले ग्रुप द्वारा दबाया जाता है, या कह सकते हैं कि उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि उनको अधिकार दिए ही नहीं जाते, जैसे एक फैमिली में एक गर्ल चाइल्ड के साथ होता है। Community marginalization. An entire community or a group having minority status or caste may be found to face marginalization at hands of the majority group. For example, scheduled caste and tribes. एक संपूर्ण समुदाय या अल्पसंख्यक स्थिति या जनजाति वाले समूह को बहुसंख्यक समूह के हाथों सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर जाने का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति। तो कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन में हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप को मेजॉरिटी ग्रुप द्वारा दबाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्जिनलाइजेशन यानी सीमांतता के लक्षण। इट सफर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। यह भेदभाव और अधीनता से ग्रस्त है। तो अगर हम देखते हैं कि कोई किसी के साथ भेदभाव कर रहा है तो मतलब उस व्यक्ति को मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, क्योंकि लोगों में भेदभाव करना मार्जिनलाइजेशन का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। इसी तरह से इसके कुछ और लक्षण हैं। They have cultural physical traits that set them apart and which are disappeared by a dominant group. उनके पास सांस्कृतिक भौतिक लक्षण हैं जो उन्हें अलग करते हैं और एक प्रमुख समूह द्वारा स्वीकृत हैं। They share a collective identity and common burden. वे एक सामूहिक पहचान और बोझ को साझा करते हैं। They have shared social rules about who belongs and who does not. They have a tendency to marry within the group. उनकी प्रवृत्ति समूह के भीतर ही विवाह करने की होती है। ऐसा हम आमतौर पर देखते हैं कि किसी जाति विशेष के लोग अपनी जाति या धर्म के लोगों के साथ ही शादी करना पसंद करते हैं। Impact of marginalization. सीमांतता या अधिकारहीनता के प्रभाव। तो हम जानेंगे कि मार्जिनलाइजेशन अगर बढ़ता है तो समाज में हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो लोग मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं उनके ऊपर इस चीज का कैसा प्रभाव पड़ेगा। एंगर एंड फील फ्रस्ट्रेशन अबाउट द थिंकिंग ऑफ पीपल। लोगों की सोच से गुस्सा और निराशा महसूस करना। जब हम लोगों को भेदभाव करते देखेंगे या हमारे साथ कोई भेदभाव करेगा तो उसके बारे में सोच सोच के हमें गुस्सा आएगा और हम सैड रहना पसंद करेंगे या सैड रहना शुरू कर देंगे। लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। स्ट्रेस एंड फील आइसोलेटेड। तनाव और अलग थलग महसूस करेंगे। डिप्रेशन एंड सैडनेस। अवसाद और उदासी हमारे आसपास महसूस करेंगे। इट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिकल। इसके सामाजिक और आर्थिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। मार्जिनलाइजेशन विद रेफरेंस टू क्लास एंड कास्ट। वर्ग और जाति के संदर्भ में सीमांतता यानी अधिकारहीनता। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कास्ट और क्लास के बेसिस पे किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन होता है। कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ह्यूमन राइट इशू। जाति आधारित सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर होना सबसे गंभीर मानवाधिकार मुद्दों में से एक है। तो देखा जाए तो अनुसूचित जातियों को भारतीय समाज में संरचनात्मक भेदभाव का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। भारत में अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग
44.3 मिलियन है और इसे सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित माना जाता है। क्लास इज जज बाय द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ अ पीपल। वर्ग लोगों की आर्थिक स्थितियों और जीवन शैली से आंका जाता है। अपर क्लास के लोगों को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जबकि लोअर क्लास के लोगों को अपना जीवन जीने के लिए कठिन संघर्ष करके अपने लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं। कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन इज सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन एंड सेग्रीगेशन इन हाउसिंग। जाति आधारित सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार और आवास में अलगाव हो सकता है। Increases gap between upper and lower class people by the thinking and society belief। सोच और समाज की मान्यताओं से उच्च और निम्न वर्ग के लोगों के बीच की खाई को बढ़ाया जाता है। मार्जिनलाइजेशन विद रेफरेंस टू जेंडर एंड रिलीजन। लिंग और धर्म के संदर्भ में सीमांतता यानी अधिकारहीनता। They are also marginalized relative to men in every country and culture। वे हमेशा हर देश और संस्कृति में पुरुषों के सापेक्ष यानी सीमांतता पर हैं। Those belongings to lower classes, lower caste, illiterate and the poorest region have different level of marginalization। निम्न वर्गों, निचली जातियों, अनपढ़ और सबसे गरीब क्षेत्र के लोगों में सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर जाने के विभिन्न स्तर हैं। The religion marginalization is declared to be minority on the basis of religion and language। धर्म और भाषा के आधार पर धर्म के सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर जाने को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाता है। रोल ऑफ एजुकेशन इन मार्जिनलाइजेशन। सीमांतता यानी अधिकारहीनता में शिक्षा की भूमिका। तो ये है इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मार्जिनलाइजेशन को कम करने के लिए एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं। Education will help the people to become aware of the disadvantages of caste system। शिक्षा लोगों को जाति व्यवस्था के नुकसान के बारे में जागरूक करने में मदद करेगी। It should start training and impart proper education for gender equality। इसके लिए प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए और लैंगिक समानता के लिए उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। Education also change their perception about the gender equality will get some opportunity compared to men। शिक्षा लोगों की लैंगिक समानता के बारे में उनकी धारणा को बदलती है, दोनों को समान अवसर देती है। Education should gain proper knowledge and develop better understanding related religion। शिक्षा उचित ज्ञान प्राप्त करवाती है और सभी धर्मों की बेहतर समझ को विकसित करती है। By the education removing the thoughts of cruelty, one can correctly judge what's right or wrong। शिक्षा के द्वारा क्रूरता के विचारों को हटाकर व्यक्ति सही या गलत का आकलन कर सकता है। It develops human resources। यह मानव संसाधन का भी विकास करता है। Education affects social values and rights। शिक्षा सामाजिक मूल्यों और अधिकारों को प्रभावित करती है। रोल ऑफ अ टीचर, एक शिक्षक की भूमिका।
A teacher has to be quite fair and impartial. एक शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए। तो हमें अपनी क्लास में हमेशा फेयर रहना होगा। टीचर के लिए सभी स्टूडेंट बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी भी जगह से आते हों। सभी को क्लास में बोलने का समान अवसर हमें देना होगा। A teacher has to take necessary precautions in dealing marginalization environment create in the class and school. एक शिक्षक को कक्षा और स्कूल में सीमांतता यानी अधिकारहीनता पैदा होने वाले वातावरण से निपटने में आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। मार्जिनलाइजेशन फ्री एनवायरनमेंट करने के लिए क्लास में सभी स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस के आंसर पाने की उम्मीद हमें होनी चाहिए, ना कि कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से। अ टीचर शुड बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइजेशन। एक शिक्षक को सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर जाने वाले छात्रों में विश्वास पैदा करना चाहिए। एक अच्छे टीचर के तौर पे हमें मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट करना चाहिए ये कहकर कि तुमसे हो नहीं पाएगा या तुम करके कर भी क्या लोगे। ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। टू प्रोवाइड देम नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस फॉर हेल्पिंग इन देयर एडुकेट एडजस्टमेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। उनके पर्याप्त समायोजन, शिक्षा और विकास में मदद करने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्हें पॉजिटिव और अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो हमें एज अ टीचर उन्हें अच्छे से गाइड करना है उनके फ्यूचर के लिए। सीखने के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स। Education develops the overall thinking about the marginalization. शिक्षा सीमांतता यानी अधिकारहीनता के बारे में समग्र सोच विकसित करती है। प्रोटेक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज एंड राइट्स। सामाजिक मूल्यों और अधिकारों का संरक्षण। Development is necessary for marginalization group of individual or society for economic growth. आर्थिक विकास के लिए व्यक्ति या समाज के सीमांतता यानी अधिकारहीनता पर रहने वाले समूह के लिए विकास आवश्यक है। अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी एंड राइट्स। शिक्षा सुविधा और अधिकारों के बारे में जागरूकता। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।